जय श्री राम। जय जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। प्यारे अभिभावक गण, मित्रों, भाइयों बहनों, प्यारे शिष्यों, सभी को प्रणाम। नतमस्तक शीश झुकाए के प्रणाम करत बाटे, शीश झुकाए के नमन करत बाटे तो का लोग जी। प्यारे बंधुओं, मेरे सभी लोग, मेरे सभी जनप्रिय, मेरे माता पिता, मेरे सभी सम्मानित गण, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हनुमान जयंती के पावन शुभ अवसर पर अनन्य हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती स्टार यस्याई अचल सर के चैनल द्वारा हनुमान जी के चरणों में अनंत अनंत नतमस्तक। हे हनुमंतलाल, हे केसरी नंदन, हे अंजनी पुत्र, हे राजदूत, हे बल बुद्धि विद्या के सागर, हे निपुण, हे महावक्ता, हे विधाता, मेरे लोगों पर कृपा अवश्य बरसाए रहना। परंतु हम सभी लोगों से भी यह निवेदन करना चाहते हैं कि कलयुग के इस महान भगवान शिव के 11वें अवतार की जो है समय निकाल करके आप भी पूजा पाठ करना। भाइयों बहनों, हनुमान जी स्वयं भगवान शिव हैं। भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। भगवान शिव के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान शिव के 11वें अवतार परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण बल बुद्धि विद्या और शौर्य के महासागर हनुमंतलाल जी हैं। प्यारे मित्रों, हनुमान जी को चाहे निपुण कहा जाए, चाहे वक्ता कहा जाए, चाहे कुशल कहा जाए, चाहे कुशल राजनीतिज्ञ कहा जाए, चाहे शौर्य कहा जाए, चाहे पराक्रम कहा जाए, चाहे बल कहा जाए, चाहे बुद्धि कहा जाए, चाहे ज्ञान के सागर कहा जाए, सब कम है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, इसलिए इनको रुद्र अवतार भी कहते हैं। ये संकट मोचन हैं, यही संकट हरण हैं, यही हनुमान जी हैं, यही शनिदेव के परम ब्रह्म हैं। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्यदेव। सूर्य को निगलने वाले, पर्वत को उठाने वाले, समुद्र को लांघने वाले, संजीवनी बूटी को रातों रात लाने वाले, मेघनाथ से पराक्रम करने वाले, लंका को राख बना देने वाले हनुमंतलाल जी के चरणों में नतमस्तक करता हुआ यह महाभक्त जय जय श्री हनुमंतलाल। प्यारे मित्रों, कल हनुमान जी का एक ऐतिहासिक जन्मदिन भी है। इस ऐतिहासिक जन्मदिन पर आप सभी हनुमान जी की जरूर कल पूजा करना। हनुमान जी
में आप देखिए है क्या। हा से होता है ब्रह्मा जी, नू से होता है आपका अर्चना, मां से होता है लक्ष्मी जी, और ना से होता है पराक्रम। हा से ब्रह्मा जी, हा जो शब्द है ये ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया शब्द है, ब्रह्मा जी का एक शब्द है। ह नू, नू माने अर्चना, मां, मां माने लक्ष्मी जी, और ना, ना माने पराक्रम। अर्थात ब्रह्मा जी, अर्चना, लक्ष्मी जी और पराक्रम से बना हनुमान जी का परम नाम यशस्वी, तेजस्वी, चमकता हुआ, खिलखिलाता हुआ, कभी न डिगने वाला, असफल कभी न होने वाले महा हनुमान जी। जय जय श्री हनुमान जी, जय जय श्री हनुमान जी। प्यारे बंधुओं, पवन तनय है, यही संकट हरण है, मारुति नंदन है, केसरी नंदन है, अंजनी पुत्र है। वाह, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान शिव, भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हनुमंत लाल जी हैं। प्यारे मित्रों, हनुमान जी का जन्म जहां पर हुआ था वहां पर जो है वानर, निषाद, किन्नर, राक्षस, गंधर्व, स्वयं इस प्रकार के लोग रहते थे। इनकी मां जो थी बहुत ही भक्ति की भरी हुई मां थी। प्रतिदिन खटवा नदी में जो है स्नान करती थी, खटवा नदी में स्नान करती थी मां, जो कि दान जिले में है। जब पंचवटी की, जब महाराज दशरथ जो है सबरी के आश्रम में जाते हैं तो पंचवटी की ओर होते हुए जाते हैं, उसी की ओर पंपापुर भी है। पंचवटी और पंपापुर की ओर जाते हुए दान जिला पड़ता है, और उसी दान जिले में इस महान देवता, कलयुग के इन महान देवता का जन्म हुआ था। दोस्तों, जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उनके अंदर समझो पराक्रम तो अपने आप जागृत हो जाता है, चेतना आ जाती है, शौर्य आ जाता है, पराक्रम आ जाता है, तेज आ जाता है। क्या भाव था हनुमान जी का। कभी हनुमान जी डिगे नहीं, कभी हनुमान जी रुके नहीं। अगर आप ध्यान दीजिए तो हनुमंत लाल जी पूरे रामचरितमानस से लेकर जो है पूरे राम कथा से लेकर के कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि आज हनुमान जी चिंतित हैं। ये लंका में भी जब गए तो डंका बजा के आए, पूंछ में आग लगाई किसी और ने, लेकिन आग लगवाई किसी और ने, लेकिन लंका जलाई वही हनुमान जी की पूंछ ने। लेकिन जब राम ने पूछा कि ये लंका कैसे जली, तो हनुमान जी ने यही कहा, सब आपकी कृपा से हो रहा है नारायण, सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है, करते तो तुम राघव हो, बस मेरा नाम हो रहा है। इसलिए भक्ति और भाव में आप भी संगम बने। आइए चलते हैं, थोड़ा बहुत हनुमान जी की कथा भी आप समझ लीजिए। हनुमान जी वानर राज के यहां जन्म लिए थे। भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, इसीलिए इन्हें रौद्र अवतार और रुद्र अवतार भी कहते हैं। भगवान शिव के 11वें अवतार हनुमान जी थे। आज हनुमान जी हैं भी,
कलयुग जब तक रहेगा, कलयुग के सबसे बड़े देवी देवताओं में हनुमान जी हैं। सभी देवी देवता हनुमान जी को अपना ही देव मान लिए हैं, यही आप जान लीजिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अब महावीर का नाम सुनावे। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। ये भाव था हनुमान जी का। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कौशल देश के राजा महाराज दशरथ, जिनको बहुत वर्षों तक संतान नहीं हुई थी, और महाराज दशरथ बहुत ही चिंतित रहा करते थे। महाराज दशरथ के 3 अनन्य रानियां थी, जिनका नाम था कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। चिंतन और चिंता की भावों से हमेशा ये जो है समावेश रहा करते थे। इसलिए इनके गुरु भगवान गुरु वशिष्ठ ने इनको पुत्रेष्ट यज्ञ करने का जो है संकल्प सिद्धि मंत्र दिए। पुत्रेष्ट यज्ञ करने का इन्होंने संकल्प सिद्धि मंत्र जब दिए, तो फिर राजा दशरथ के बहनोई महाराज श्रृंगी ने उस यज्ञ को संपन्न कराते हैं। समझना प्यारे मित्रों, श्रृंगी ऋषि उस यज्ञ को जब संपन्न कराते हैं, तो उस यज्ञ में जो खीर थी, उस यज्ञ की खीर को श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ से यही कहा कि ये खीर जाकर के अपने 3 रानियों को खिला दो। समझना, सुनना, मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को सुनना, बेलकाइन दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक वीडियो डालूं तो 1000 लोग देखो, 1000 बार जाओ, 1000 बार समझो। जब 3 रानियों को कहा गया, तो जो है महाराज दशरथ ने जा करके एक कटोरे में जो है खीर दे दिए, और 3 रानियों को बराबर बराबर वितरित कर दिए। और 3 रानियां जब उस खीर को खा रही थी कटोरे में, तो जब अंतिम रानी जो कैकेयी थी, जब वो खा रही थी खीर को, तो उसी समय गरुण राज पंछी आते हैं, जिन्हें चील कहा जाता है। वही गरुड़ राज पंछी जो है, जब कैकेयी खाया करती थी खीर, उसी खीर खाने के वक्त जो है अपनी चोंच में थोड़ा बहुत जो है खीर ले करके उड़ गई। आहा आहा, समझना। और जब वही खीर लेकर के गरुण राज जी उड़ जाते हैं, तो जब वही गरुण राज आगे की ओर बढ़ते हैं, दानवीर जिले में, जहां पर भगवान शिव की पूजा पाठ में एकदम अनुरक्त विरक्त संकल्प भाव से अंजनी और वानर राज केसरी दोनों लोग पूजा कर रहे थे भगवान शिव की। समझना। और जब भगवान शिव की पूजा कर रहे थे दोनों लोग, वानर राज और देवी दोनों लोग पूजा कर रहे थे, तो वही जो पंछी जो खीर चोंच में लेकर गए थे, वही खीर का कुछ भाग अंजनी की हथेली में गिर जाती है। मित्रों, जब अंजनी की हथेली में गिरती है, तो अपने पतिदेव से पूछती हैं, हे पतिदेव, हे नारायण, हे ईश्वर विधाता, हे नारायण,
मेरे हाथ में खीर का एक जो है टुकड़ा गिरा है, इसको मैं क्या करूं। ठीक उसी समय उनके पतिदेव अर्थात वानर राज केसरी ने यही कहा कि हे नारायणी, हे अंजनी, इस खीर को भगवान शिव का प्रसाद मानते हुए इसे खा डालो। और देख लीजिए, वही खीर भगवान शिव के प्रसाद को खा करके अंजनी भी जो है गर्भवती हो जाती है मित्रों। और वही खीर से जब वो जो है पलता हुआ बालक बड़ा होता है तो एक दिन जो है चैत्र मास के इस महापूर्णिमा के इस शुक्ल पक्ष में जो है हनुमंत लाल जी का जन्म होता है। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, संकट मोचन जी महाराज की जय हो, मारुति नंदन की जय हो, कलयुग के महान देवता की जय हो, बल बुद्धि विद्या और शौर्य के सागर महासागर की जय हो। जन्म हो जाता है और जब जन्म होता है तो उसी त्योहार को, उसी पर्व को, उसी महापर्व को हर भारतवासी, हर देशवासी इसे जो है अपनापन समझ लेता है। जब हम आप ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम आप नाइट्रोजन लेते हैं, जब हम आप जीवित रहते हैं, जब हम आप एक दूसरे से बात करते हैं, जब हम आप एक दूसरे की बात को समझते हैं, व्यवहार को समझते हैं, तो समझो वहां पर हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी ने ही प्रथम बार राम कथा का जो है विवरण दिया था, राम कथा को कही थी। समझना, जहां पर राम कथा होती रहे वहां पर अपना मूल्यवान समय निकाल करके जरूर जाइए, क्योंकि जहां पर राम की कथा होगी वहां पर हनुमान जी जरूर वास करेंगे मित्रों। भगवान राम के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में एक महाभक्त हनुमंत लाल जी थे, हैं भी। तो इस तरह से हनुमान जी का जन्म होता है और धीरे धीरे हनुमान जी जब बड़े होते हैं तो फिर समस्त विद्याओं से जो है ओतप्रोत रहते हैं। बल बुद्धि विद्या और शौर्य और पराक्रम के महान धनी थे, महान धनी हैं। एक बार मैं आपको ये भी बताऊं कि जब जो है एक बार ये जो है जाते हैं माता सीता के पास, और सीता माता जो है सिंदूर लगा रही थी मांग में, मांग में सिंदूर लगा रही थी मां सीता। तो हनुमान जी ने पूछा कि माते, ये सिंदूर क्यों लगाती हैं आप? उसी समय सीता ने यही कहा था कि हे प्रिय, हे भक्त, मैं सिंदूर इसलिए लगाती हूं ताकि भगवान राम जो है अनन्य वर्षों तक हम लोगों के साथ जीवित रहें और भगवान राम खुश और प्रसन्न रहें। इतनी ही बात को सुनते हैं और पूरे अपनी देह में वही सिंदूर और वहीं पर रखा तेल को खूब चपोड़ लेते हैं, खूब चपोड़ते हैं, खूब लगाते हैं। और जब पूर्ण रूप से देखते हैं तो कहते हैं अब तो आपसे ज्यादा मुझ पर जो है श्री राम जो है खुश रहेंगे। ठीक उसी समय से हनुमंत लाल जी को सिंदूर जो है लेपन किया जाने लगा। प्यारे मित्रों, चाहे चमेली के तेल में, चाहे और कुछ तेल ले लो, थोड़ा बहुत सिंदूर ले जा करके उनके चरणों में जरूर प्रणाम करो।
मस्तक पर लगाओ ताकि आपका मस्तक ललाट चमकता हुआ रहे। ये थे हनुमंत लाल, ये हैं हनुमंत लाल। थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि त्रेता युग में जन्म हुआ था। हाँ, इसलिए कह रहा हूं कलयुग में चल ही रहा है। कलयुग में जो है हनुमान जी जरूर हैं। इसलिए बार बार आप ये न सोचना कि थे कहते हैं सर और हैं भी कहते हैं। थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये त्रेता युग की कहानी है। हाँ, इसलिए कह रहा हूं कि कलयुग में आपको मैं बता रहा हूं। इस तरह हनुमान जी का आविर्भाव होता है और हनुमान जी सिद्धि और संकल्प के महान व्यक्ति हैं। हनुमान जी की पूजा जरूर किया करो, सुबह सुबह दर्शन जरूर किया करो। हनुमान जी की माँ भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्ति थी, बहुत भक्ति और योग से पूजा पाठ करती थी। स्वयं इनके पिता केसरी और स्वयं इनकी माँ अंजनी प्रतिदिन वो जब नदी में, खड़वा नदी में जाकर के स्नान करती थी, जो कि मैंने बताया कि दानवीर जिले में है। पंचवटी की ओर जाते हुए जब पंपापुर में जब जाते थे, भील नामक महाभक्तिनी अर्थात जो है सबरी के पास जब जाया करते थे, ठीक उसी समय जो है आपका पूरा स्थान है। दानवीर एक जिला है, उस जिले में एक महान हस्ती का जन्म होता है। मित्रों, आप इनकी पूजा पाठ जरूर करना। शौर्य अगर चाहते हो, पराक्रम चाहते हो, लक्ष्मी की कृपा अगर होनी है तो इनकी पूजा जरूर कल करना, समय निकालना हनुमान जी के लिए। हनु से होता है हड्डी, मांस होता है चिन्ह, जो हड्डी के चिन्ह जैसा थोड़ा बहुत जो है मुख पर देखते हो तो वही है हनुमान जी। राम है हनुमान जी, रुद्र है हनुमान जी, शिव हैं हनुमान जी। जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ था वहां पर समझिए वानर, दैत्य, निषाद, वहीं पर आपके राक्षस, ये सब जातियां रहती थी, निवास करती थी। इस तरह से हनुमान जी आज भी हम लोगों के बीच चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, ये तो थी हनुमान जी की संपूर्ण कथा। कल का दिन बहुत ऐतिहासिक है। कल आप जो है गुड़ गौ को जरूर खिलाना। अगर आपके घर में गौ माता नहीं है तो आप कहीं न कहीं से गौ माता के लिए गुड़ जरूर कल खिलाना। स्वास्तिक का चिन्ह बढ़िया बना देना।